हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज मैं इस वीडियो में लेकर आया हूँ इन टेक्स्ट क्वेश्चन जो क्लास 12 केमिस्ट्री का सेकेंड चैप्टर का होगा, क्वेश्चन नंबर 2.10। तो लेट ना करते हुए मैं क्वेश्चन की सॉल्यूशन पे आता हूँ। पहले एक बार क्वेश्चंस को आप रीड कर लो, देखो क्या गिवन है और क्या कैलकुलेट करने के लिए बोला गया है, फिर मैं क्वेश्चन की सॉल्यूशन कैसे करना है वो मैं बताता हूँ आप लोगों को। देखो दे रखा है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट 750 mmHg इज 99.63 डिग्री सेल्सियस। मतलब सिंपल है बाबू यहाँ पे कि आपको बॉइलिंग पॉइंट दे रखा है किसका, वाटर का, प्योर वाटर कह सकते हो आप। क्या दे रखा है, वाटर, मतलब सर प्योर है ना, ये बात हमेशा याद रखना, प्योर वाटर का दे रखा है। तो टी नॉट यहाँ पे क्या लिख देंगे, बी। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर को हम लोग क्या मान के चल रहे हैं, टी नॉट बी। तो कितने बॉइलिंग पॉइंट है बाबू, तो 99.63 है ना, डिग्री सेल्सियस में है। फिर देखो बोला गया है हाउ मच शुगर इज एडेड टू 500 ग्राम ऑफ वाटर। मतलब 500 ग्राम ऑफ वाटर में हम कितने चीनी को मिलाए, मिक्स करें कि वो जो सॉल्यूशन बनेगा वो किस पे बॉयल होगा, 100 डिग्री सेल्सियस पे। किस पे बॉयल होंगे, 100 डिग्री सेल्सियस पे। मतलब बाबू बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन भी बता दिया गया है आप लोगों को, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन भी बता दिया गया है, कितना, 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और ये जो टी बी, इसको क्या मानते हैं, टी बी की वैल्यू दे रखा है, टी बी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। मतलब हमें दे रखा था बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर दे रखा था, और क्या दे रखा था, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। और देखो यहाँ पे दे रखा 500 ग्राम ऑफ वाटर, मतलब मास ऑफ सॉल्वेंट भी दे रखा है जी, मास ऑफ सॉल्वेंट भी दे रखा है। कितना दे रखा है बच्चों, 500 ग्राम। क्लियर। अब देखो हमें निकालना है हाउ मच शुगर इज एडेड, मतलब कितने अमाउंट, मास ऑफ क्या निकालना है हमें, मास ऑफ शुगर निकालना है सर। ठीक है, कि कितने अमाउंट में डिजॉल्व करवाएंगे तो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, 100 डिग्री सेल्सियस होंगे। तो चलो ये सब इंफॉर्मेशन तो थे। अब देखो मेरे पास फॉर्मूला क्या है सर। देखो यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट के बारे में बात किया गया है, तो बॉइलिंग पॉइंट के बारे में जब भी बात होंगे, ठीक है, तो हम लोग एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में के एग्जाम्पल में पढ़ चुके हैं, एलिवेशंस इन बॉइलिंग पॉइंट। क्या होता है, एलिवेशंस इन बॉइलिंग पॉइंट। तो यहाँ पे सिंपली फॉर्मूला यूज करना है एलिवेशंस इन बॉइलिंग पॉइंट का। तो एलिवेशंस इन बॉइलिंग पॉइंट किसके, ये देखो डेल्टा टी बी, मतलब एलिवेशंस इन बॉइलिंग पॉइंट किसके बराबर होता है, तो इज इक्वल टू के बी डब्ल्यू बी इंटू 1000 डिवाइडेड बाई डब्ल्यू ए इंटू, यहाँ पे पहले डब्ल्यू बी है तो एम बी कर दे, इधर डब्ल्यू ए कर देते हैं। ठीक है, तो ये एलिवेशंस इन बॉइलिंग पॉइंट का फॉर्मूला है। किसकी फॉर्मूला है, एलिवेशंस इन बॉइलिंग पॉइंट की फॉर्मूला हो गया। क्लियर। अब देखो हमें क्या निकालना है, इसमें निकालना है, देखो यहाँ पे डब्ल्यू बी क्या होता है बाबू, मास ऑफ सॉल्यूट होता है। डब्ल्यू बी क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूट। मास ऑफ सॉल्यूट का मतलब क्या हो गया, यही सॉल्यूट है आपका, चीनी को ही सॉल्यूट मान के चलना है। ठीक है, तो डब्ल्यू बी हमें निकालना है बच्चों, याद रखना क्या निकालना है हमें, डब्ल्यू बी। एम बी क्या है, एम बी क्या है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। क्या है बच्चों, एम बी क्या है बच्चों, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो मोलर मास ऑफ शुगर हो जाएगा सर, है ना। तो शुगर का फॉर्मूला क्या होता है,
तो C12H22O11 होता है सर, ये फॉर्मूला है। अब इसके मोलर मास निकालना होगा। तो मोलर मास हम लोग कैसे निकालते हैं, हर एक एटम के एटॉमिक मास को ऐड करते हैं। तो देखो यहाँ पे कार्बन का एटॉमिक मास 12 होता है एक कार्बन का, लेकिन है कितने कार्बन 12, तो इंटू 12 करना होगा। फिर एक एटम से दूसरे एटम में जाओगे प्लस का साइन, ठीक है। तो हाइड्रोजन का मास कितना होता है 1 होता है, इंटू 22 करेंगे, प्लस ऑक्सीजन का मास कितना होता है 16, इंटू क्या करेंगे बच्चों 11, है ना। तो इसको सभी को ऐड करोगे 144 हो जाएंगे, प्लस यहाँ से क्या आएगा 22 और यहाँ से क्या आएगा बच्चों 176, है ना। अब इन सभी को ऐड कर दो तो 342 आ जाएंगे सर, ठीक है। कितना आ जाएगा 342 ग्राम पर मोल, ये मास ऑफ शुगर। तो ये मोलर मास ऑफ शुगर निकल गया सर। तो यहाँ पे W ये क्या है कैपिटल MB की वैल्यू भी पता चल गया। WB क्या है मास ऑफ सॉल्वेंट, WB क्या है मास ऑफ सॉल्वेंट, देखो WA क्या है मास ऑफ सॉल्वेंट, और KB जो है बाबू इसको बोलते हैं मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट जो वाटर के लिए होता है 0.52 केल्विन kg पर मोल, ठीक है, केल्विन kg पर मोल। क्लियर बच्चों, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे देखो, तो हमें ये निकालना है, बाकी सभी की वैल्यू पता है, अब इसकी वैल्यू नहीं पता है सर, इसकी वैल्यू भी निकालना होगा हमें। तो देखो डेल्टा टीबी इज इक्वल टू होता है TB माइनस T0B, ठीक है। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, ठीक है। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। तो देखो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट कितना है बच्चों, देखो 100 डिग्री सेल्सियस है। देखो ये सब केल्विन में कन्वर्ट करके पुट करना होता है, लेकिन हमें डिफरेंस निकालना है, तो डिफरेंस केल्विन में भी कन्वर्ट करके निकालोगे तो उतना ही वैल्यू आएगा सर। केल्विन में इसको भी कन्वर्ट कर लेना, केल्विन में इसको भी कन्वर्ट कर लेना, तो दोनों को केल्विन में जब कन्वर्ट करके माइनस करोगे ना तो वैल्यू क्या आएंगे सेम ही होगा, चाहे डिग्री सेल्सियस में डिफरेंस निकालो या केल्विन में डिफरेंस निकालो, बात क्या है एक ही है। तो हमने यहाँ पे डिफरेंस से मतलब है, हमें डिफरेंस से मतलब है, इसलिए हम इसी तरह पुट कर दे रहे वैल्यू, उसको केल्विन में कन्वर्ट नहीं कर रहे, क्योंकि केल्विन में भी कन्वर्ट करके निकालोगे डिफरेंस तो वही वैल्यू आएंगे, डिग्री सेल्सियस में भी निकालोगे तो वही वैल्यू आएंगे। हमें सिर्फ डिफरेंस से मतलब है, इसलिए हमने कन्वर्ट नहीं कर रहा। तो यहाँ पे देख लो माइनस कितना हो गया बच्चों 99.63। अब इसको माइनस करोगे तो देख लो बाबू आ जाएगा आपका 0.37, है ना। तो डेल्टा टीबी की वैल्यू कितना हो गया 0.37। देखो अब मैं बार बार बोल रहा हूँ, दोनों वैल्यू को केल्विन में कन्वर्ट करके माइनस करना होता है, लेकिन डिफरेंस सेम होता है, इसीलिए क्या करते हैं इसी तरह ले लिए। क्लियर। अब ये सारे वैल्यू को इस फॉर्मूले में पुट कर दो। तो देखो डेल्टा टीबी की वैल्यू कितना है, अच्छा हमें निकालना क्या है बच्चों WB। तो सभी को क्या करते हैं रीअरेंज कर लेते हैं, हमें WB को अकेला रहने देते हैं, बाकी सभी को इस साइड ले आके लेकर आते हैं। देखो डेल्टा टीबी और MB को इधर लेके आओ तो इधर डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में जाएगा सर। फिर इसको भी इस साइड लेके आओ तो डिवाइड है तो इधर जाने से मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना। फिर देखो ये अब जो ऊपर वाले टर्म्स है KB वो क्या हो जाएगा, इसका नीचे आएंगे, और ये 1000 भी क्या होगा नीचे आएंगे, है ना। देखो डेल्टा टीबी इन नीचे वाले टर्म्स को ऊपर लेके जाओ मल्टीप्लाई कर दिया, और इन दोनों जो ऊपर टर्म्स है वो नीचे आ जाएंगे, तो ऐसा, और ये क्या निकल जाएगा WB। अब सभी की वैल्यू पुट कर दो, सभी की वैल्यू पुट करो। डेल्टा टीबी की वैल्यू कितना है बच्चों, देखो 0.37, है ना। MB की वैल्यू कितना आया 342। WA की वैल्यू कितना है बच्चों, देखो 500 दे रखा है ना, डिवाइडेड बाई KB की वैल्यू कितना है
तो 0.52 इंटू 1000 है ना। देखो इससे ये वैल्यू कैंसिल होंगे, 2 टाइम्स होगा, बोलो। अब देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ऊपर लिख दो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके नीचे लिख दो। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई, नीचे वाला को मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएंगे बाबू 104। ऊपर वाला को मल्टीप्लाई करो जल्दी, ऊपर वाले जल्दी से मल्टीप्लाई करो। कर लिए? जल्दी से करो सर। हुआ कि हमें वो करना पड़ेगा? जल्दी बोलो। 126.54 क्लियर। अब इसको सॉल्व कर लो सर, अब इसको सॉल्व करो, कितना आएगा देखो। 126.54 को डिवाइड करना है 1.04 से, तो कितना आएंगे सर? तो देखो ये वैल्यू रहेंगे, ठीक है। ये आपका किस में आएगा? ग्राम में। तो इतने ग्राम आप शुगर को ऐड करोगे, इतने ग्राम आप शुगर को ऐड करोगे 500 ग्राम ऑफ वाटर में, तो आपको सॉल्यूशन जो बनेगा उसकी बॉइलिंग पॉइंट कितना हो जाएगा? 100 डिग्री सेल्सियस। तो WB निकालना था बच्चों हम लोगों को, WB का वैल्यू हम लोग निकाल लिए, क्लियर। तो इस वीडियो में इसी क्वेश्चन का सॉल्यूशन करवाना था। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आप लोगों से।